मुस्कान बेटा, तूने नौकरानी के लिए बोला था ना, देख मैं इसे ले आई। जी। ये यही है नई नौकरानी। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आजा। अरे तू पागल है क्या? जो सोफे पे बैठ रही है, नीचे बैठ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम ऊपर ही बैठ जाओ। अरे तुझे सुनाई नहीं दिया क्या मैं क्या कह रही हूँ? अरे ये तो मालकिन है, ये तो सोफे पे बैठने के लिए बोलेंगी, पर नौकरों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। नौकर की जगह होती है जमीन पे बैठने की। चल नीचे बैठ। मुस्कान बेटा, तुझे पता है ये ना घर का सारा काम जानती है, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना भी बना लेती है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये टॉयलेट भी साफ कर देती है। रुक, तुझे ना मैं डेमो दिखाती हूँ। ए सुन। जी जी मैम साहब, हमारे लिए ना अच्छी सी चाय बना के लेके आ। अभी लाती हूँ। और सुन, चाय है ना बढ़िया बना के लेके आइयो। जी मैम साहब, सामान कहाँ रखा है? स्लैब पे चाय पत्ती और चीनी है, और दूध फ्रिज में होगा। अभी बना के लाती हूँ। मुस्कान बेटा, वैसे तो है ना ये घर का सारा काम जानती है, पर तू फिर भी नजर रखियो। ये लोग देखने में बहुत सीधे होते हैं, बहुत शरीफ होते हैं, पर कब घर का सफाया कर दे पता नहीं चलता। तू है ना इस पे निगाह रखियो। कहाँ मिली आपको ये? अरे बेटा, वो हमारे पड़ोस में है ना शर्मा जी, ये उनके यहाँ पर काम करती है। और तुझे पता है शादी होते ही ये अपने सास ससुर को खा गई, और कुछ दिनों बाद अपने पति को भी निगल गई। तो तू है ना सतर्क रहना, इसका कुछ भरोसा नहीं है। कहाँ रहती है ये? अरे हमारी सोसाइटी के बाहर जो झुग्गियां है ना, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहीं पर रहती है। और तुझे पता है इसका कोई भी नहीं है, ये अकेली रहती है, बस घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही है, अपना पेट पाल रही है। मैम साहब, चाय। एक मिनट, तूने अपने लिए चाय किससे पूछ के बनाई है? मैंने हमारे लिए चाय बनाने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि तू अपने लिए भी बना लाई हो। मैम साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। गलती हो गई? पर तुझसे गलती हो कैसे गई? पहले तू सोफे पे बैठी थी, फिर तूने अपनी चाय बना ली, और कल को तू पूरा घर साफ करके बोलेगी गलती हो गई। तेरे ना एक थप्पड़ लगाऊंगी, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। बस आंटी जी, बहुत सुन लिया मैंने। ये आपके घर की नौकरानी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे कुछ भी बोलोगी? मुस्कान, कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़ी है ना, शांत हो जाओ। मुस्कान, ये तेरे नाम कैसे जानती है, और ये तेरा नाम लेके कैसे बुला रही है? सहेलियां एक दूसरे को ना नाम लेकर ही बोलती है, मेम साहब या मैडम नहीं बोलती। क्या ये तेरी सहेली है? हाँ, हम दोनों बचपन की सहेली हैं। हम बचपन में साथ ही रहे हैं। शादी के बाद मैं शहर आ गई। हम दोनों इतने व्यस्त हो गए कि हमारे पास टाइम ही नहीं था एक दूसरे से मिलने के लिए। और मेरा फ़ोन ना पानी में गिर गया था, इसलिए मैं तुझे कॉल नहीं कर पाई। यार रीत, ये तो गलत बात है। तेरी शादी का कार्ड भी आ गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं तेरी दोस्त हूँ, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि तेरी शादी होने वाली है। ये गलत बात है। अच्छा बाबा, मान लिया हो गई गलती, मुझे सबसे पहले तुझे ही बताना चाहिए था। अब माफ भी कर दे, अब तो गलती हो गई ना। तुझे पता है शादी के इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतना सारा काम करना पड़ता है मुझे कि मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ हाँ, अब तो निकलेगा ही दिमाग से, क्योंकि तेरी लाइफ में कोई और एंट्री मारने वाला है। अब तो जीजू ने मेरी जगह ले ली।
अब मेरे बारे में कौन ही सोचेगा। चुप कर, मैं तेरे जीजू के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ हाँ, अब तू उनके बारे में क्यों सुनेगी, क्योंकि तू तो अब उन्हीं की सुनेगी। अच्छा बच्चों। और हाँ आंटी जी, अब आप एक काम कीजिएगा, अपने लिए ना नई काम वाली ढूंढ लेना, ठीक है? मतलब क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि हीर अब किसी के भी घर में काम नहीं करेगी, अब वो मेरे साथ रहेगी, मेरी फैमिली मेंबर बनके। मुस्कान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे हूँ मैं रह लूंगी, और मैं तेरे घर नहीं रह सकती। मैं वैसे भी बस हीर, बहुत मनमानी करी तुमने, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। अब तुम किसी के भी घर में काम नहीं करोगी, आई समझ में? पर बेटा तू इसको अपने साथ कैसे रख सकती है? तुझे पता है ना, ये अपने पूरे परिवार को निगल गई। ये बहुत ही मनहूस है, तू इसे अपने साथ मत रख, ये तेरा भी घर बर्बाद कर देगी। आंटी जी, दोस्ती ना हालात देखकर नहीं करी जाती। अब इसको मुसीबत है तो क्या मैं इसका साथ छोड़ दूं? नहीं, मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी। और हाँ आंटी जी, आपको तो सब पता था ना ये किन परेशानियों में से निकल रही है, किन हालातों में है। कभी आपने इसको आराम से बैठाकर पूछा कि तुझे किसी चीज की जरूरत है या नहीं? कभी इससे बात की? पर नहीं, आपने तो नहीं करी होगी, क्योंकि आपकी घर की नौकरानी है। आपको तो बस अपना काम निकलवाना था आंटी जी। काम हुआ, छुट्टी। आंटी, आप ना एक नंबर की खुदगर्ज औरत हो, आप में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलिए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है।